वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि आईनी तरमीम पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इस पर आज ही पेशरफ्त हो जाए। आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत, इत्तेहादियों और मौलाना अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, सारा दारोमदार मौलाना फजलुर रहमान पर। कल रात से मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत और पीटीआई के वफूद दो मुलाकातें कर चुके। इस वक्त मौलाना से होने वाली पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तूल पकड़ गई। मिलने वालों में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद रजा शामिल। पीटीआई वफ्द की मुलाकात खत्म होने के बाद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना के घर पहुंचेंगे। इधर जाता है या देखें उधर आता है परवाना। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम में तुरब का पत्ता मौलाना फजलुर रहमान के हाथ, लेकिन मौलाना की मुट्ठी बंद। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद मौलाना के घर के चक्कर काटने में लग गए। कल रात के बाद आज फिर हुकूमती टीम मौलाना के घर पहुंच गई। मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार शामिल। हुकूमती टीम कहती है कि मौलाना मान गए। तहरीक इंसाफ कहती है कि अभी फैसला नहीं हुआ। JUI के कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 5 वोट हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान अलग अलग मुतादिद बार मौलाना से राबते कर चुके। गुज़िश्ता रोज़ तो ये वक्त भी आया कि हुकूमती वफ्द मौलाना के घर मौजूद था और इसी दौरान अपोजिशन वफ्द भी पहुँच गया। दूसरी जानिब BNP मेंगल का आईनी तरामीम की हिमायत न करने का फैसला। BNP की सेनेट में 2 नशिस्तें हैं। नंबर्स पूरे हैं जो है, लेकिन नंबर क्लोज है। जितनी भी पार्टीज हैं इस वक्त सारी की वो 100% प्रेजेंट हैं। मौलाना के साथ भी बात हुई है, उनके वोट्स हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मेरा ख्याल है दूर हो गए हैं। उम्मीद भी है, पुरज़म भी है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। साहब हमारे पुराने इत्तेहादी भी हैं, साथी भी हैं, आप थोड़ा इंतजार करें, आपको अच्छी खबर है। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, नंबर पूरे हैं मगर क्लोज हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का दावा। गुफ्तगू में कहा इत्तेहादियों और मौलाना के अलावा भी कुछ वोट पड़ेंगे। जो मजीद वोट पड़ेंगे वो कानून और आइन के मुताबिक पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि नंबर गेम में कोई मसला नहीं होगा, इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी। अता तारड़ ने यह भी कहा कि अफसोस होता है कि कॉज लिस्ट और नोटिस के बगैर ऑर्डर्स आ जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल भी इतनी जल्दी फैसले नहीं देती जितनी जल्दी ये फैसले आ जाते हैं। असेंबली इजलास से पहले मौलाना को अपनी तरफ करने की एक और कोशिश। फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात तय हो गई। JUI की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के फौरी बाद PTI का वफ्द उनसे मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक PTI वफ्द को मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती आईनी मुसवदे से मुतालिक आगाह करेंगे और PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट आमद के मौके पर बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो गुज़श्ता शब वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के हमरा आईनी तरामीम पर हिमायत के लिए मौलाना के घर भी गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कल रात हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को अपनी अपनी तरमीम लाने और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने का मशवरा दिया, जिस पर PTI वफ़द ने कहा कि अभी तक बिल का मुसवदा ही नहीं दिखाया तो आगे कैसे बढ़ें। लेकिन PTI तौसीह या जजेस की तादाद की किसी तजवीज़ या तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौलाना को PTI ने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ऑफर आना सियासत का हिस्सा है। मौलाना ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया है और वो उस पर कायम है। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि मौलाना की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी, लेकिन जो भी फैसला होगा मुश्तरका तौर पर होगा। उम्मीद है मौलाना को अगर ड्राफ्ट दिखाया गया है तो वो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेंगे।
क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की ज़रूरत, हुकूमती गिनती 211। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मज़ीद 5 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार, मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संग बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनी। और कौमी असम्बली में मुमकिना तौर पर आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी।